हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है प्लांट्स, पौधे। ये दूसरा भाग है प्लांट्स चैप्टर का। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने रूट्स को पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ प्लांट में। अभी हम स्टेम को पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट, तना, स्टेम को पढ़ेंगे। स्टेम क्या होता है? स्टेम एक स्ट्रक्चरल एक्सिस होता है। ओके, a stem is a structural axis that supports the flowers, fruits and leaves of a plant. ये क्या करता है? पौधे के फूल, फल, जो पत्तियां होती है पौधों में, उसको सहारा देते हैं। राइट साइड के फोटो में आप स्टेम देख सकते हो कौन सा पार्ट है, ठीक है, बीच में जो है द स्टॉक। ओके, और इसको आप देखिए, ये फ्लावर को, लीफ को, फ्रूट को सपोर्ट करता है। जो हम बड़े पेड़ देखते हैं उसमें जो है स्टेम, ट्रंक उसमें बोला जाता है स्टेम को। और ट्रंक आप देखोगे जितने भी पेड़ होते हैं उसका जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, काफ़ी चौड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है बड़े पौधों को, बड़े ट्रीज को, है ना। फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, तो तनने का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? द स्टेम इज अ लिंक बिटवीन द रूट्स एंड द अदर parts of the plant such as leaves, fruits and flowers। यानी तना जड़ों और पौधों के अन्य भागों जैसे पत्तियों, फूलों, फलों, इनके बीच का एक कड़ी है। ठीक है, रूट्स और ये जो बाकी पार्ट्स है प्लांट का, स्टेम उनको जोड़े रखता है, उनके बीच की कड़ी है ये। ठीक है, स्टेम बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तने पर पत्तियां, कलियां, फूल, फल, ये सारे लगते हैं। स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये फंक्शन स्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पानी को जड़ों से पत्तियों तक और बाकी जो जितने भी पौधे के जो भी अलग पार्ट्स हैं, अन्य भाग है, उस तक पहुंचाता है पानी को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, पहले वो रूट से एब्जॉर्व करता है अपने तक और उसके बाद ये बाकी पार्ट्स में भी पहुंचाता है। ठीक है, हाँ, स्टेम सप्लाइज फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट, यानी तना पत्तियों से जड़ तक भोजन की आपूर्ति करता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेम का जो फंक्शंस है वो इक्वली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्टेम है। ठीक है, और किस तरह से जो लीव्स है, ठीक है, जितने भी बाकी पार्ट्स है प्लांट का, ये उसको जो है पकड़े रखता है। ठीक है, और जड़ों से उसका एक कह सकते हो कड़ी के रूप में सहायता करता है, जड़ों के बीच और बाकी जितने भी प्लांट्स के पार्ट है उसके बीच। जो नेक्स्ट पार्ट है नंबर 3, वो है लीफ, पत्ते। लीव्स इज द ब्रॉड flattened structure of the plant containing the green pigment called chlorophyll, which helps the plant perform photosynthesis। यानी जो पत्तियां होती है वो पौधों की क्या होती है, चौड़ी चपटी संरचना होती है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है लीव्स का, जो कि प्रकाश संश्लेषण, जो मैंने आपको समझाया था, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए हेल्प करती है। क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है पत्तों में। ठीक है, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। वो कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, फंक्शंस ऑफ अ लीफ, तो पौधों के क्या फंक्शन होते हैं? ठीक है, क्या कार्य होते हैं? लीफ कंटेन्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तों में ना छोटी छोटी छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। वेयर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन ऑकर्स। ठीक है, इसी स्टोमेटा में क्या होता है, जितने भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, गैसीय विनिमय वो होता है, और ट्रांसपिरेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जिससे लीव्स जो है एक्सेस वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी जब उसमें जम जाता है तो उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करके बाहर छोड़ता है। यही चीज़ स्टोमेटा में होती है, पत्तों की स्टोमेटा में। ठीक है, यहाँ आप देखिए
स्टोमेटा का एक फ़ोटो भी दिया हुआ है। ये ऑब्वियसली बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर है ये, जो आपको नॉर्मल आपके आँखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और ये पत्तों में होते हैं, बहुत ही छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं। इसी से गैशियस एक्सचेंज होता है, जो मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में बदलता है, और ट्रांसपिरेशन भी होता है। एक्सेस वाटर को, एक्सेस पानी को पौधा क्या करता है, वाटर वेपर के रूप में छोड़ देता है स्टोमेटा से। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है प्लांट में। नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लावर, फूल। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फूल होता है, ये कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का क्या होता है, प्रजनन संरचना है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज़ टिपिकली मेड अप ऑफ 4 मेन पार्ट्स। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। क्या क्या? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स विच आर एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी फूल में ही जो है वो बीज पैदा करने की जिम्मेदार होते हैं फूल, और जो फूल वाले पौधों में जो प्रजनन होता है उसके लिए बीज आवश्यक है, सीड्स। देखिए, मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। जिसमें से जो स्टेमन्स वाला हिस्सा है ये क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, नर भाग है, ये फूल का मेल पार्ट है। वेर एज कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये जो कार्पल होते हैं ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। सेपल इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, ऑफन ग्रीन एंड लीफ लाइक। जो सेपल होता है वो अक्सर हरा और पत्ता जैसा दिखता है, हल्का। ठीक है, ग्रीन कलर का ये पार्ट है। और पेटल जो है वो इज़ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट आर ऑफन कलर्ड। जो हम फूल देखते हैं, जो कलर जो देखते हैं, वही वाला पार्ट पेटल होता है। ठीक है, पंखुड़ी जिसको हम कहेंगे, ये फूल के वो हिस्से होते हैं जो अक्सर रंगीन होते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेपल, ये ग्रीन वाला हिस्सा जिसके ऊपर फूल है। पेटल, ये जो कलर वाला हिस्सा है, कलरफुल। पिस्टल और स्टेमन। पिस्टल ही कार्पल, पिस्टल के अंदर ही होता है कार्पल, और स्टेमन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फ्लावर ही होते हैं रिप्रोडक्टिव, प्रजनन करने वाले पार्ट एक प्लांट के। अब आते हैं हम फ्रूट में। फ्रूट क्या होता है? अ फ्रूट इज द सॉफ्ट पल्पी पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट कंटेन्स सीड्स। यानी फल एक पौधे का वो नरम गूदेदार भाग होता है जिसमें बीज होता है। ओके, फ्रूट तो आप सभी ने देखा है, खाया भी है ना। इसके अंदर बीज होता है और बीज ही आगे चल के एक नया प्लांट बनाता है। ओके, ये देखिए यहाँ आम का फल दिया हुआ है, आप देखे ही होंगे फल पेड़ में, है ना। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीड्स, बीज के बारे में। तो अ सीड कंटेन्स अ मिनिएचर प्लांट, यानी एक बीज में एक लघु पौधा होता है, कॉल्ड एन एम्ब्रायो, जिसको क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है, दैट कैन डेवलप इनटू अ फुल्ली ग्रोन प्लांट, जो पूरी तरीके से एक विकसित पौधों में विकसित हो सकता है। ठीक है, तो एक बीज के अंदर जो भ्रूण होता है वो आगे चल के एक पौधा बनता है। द आउटर शेल ऑफ अ सीड कॉल्ड अ सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो। ठीक है, बीज के बाहरी हिस्से में एक सीड कोट होता है, बीज कोट जिसको हम कहेंगे, वो भ्रूण की रक्षा करता है। ठीक है, वो भ्रूण को, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है। इनसाइड द सीड अ न्यूट्रिशियस मटीरियल प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रायो। यानी बीज के अंदर एक पौष्टिक सामग्री भ्रूण को भोजन प्रदान करती है। ये आप देखिए यहाँ पे सीड का एक जूम्ड इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है यही एम्ब्रायो है, भ्रूण है, और ये जो ब्राउन कलर का बाहर का हिस्सा है सीड कोट, इसी को कहेंगे हम, ये
जो है एम्ब्रायो को, भ्रूण को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये पूरा येलो वाला हिस्सा में ही जो है फूड स्टोरेज होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरन, ये क्या होता है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इनटू अ सीडलिंग, यानी अंकुरन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पौधा बीज से अंकुर में विकसित हो जाता है। सीड्स रिमेन डॉर्मेंट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन, यानी अंकुरन के लिए कंडीशंस, परिस्थितियाँ होनी चाहिए, ठीक है, फेवरेबल होनी चाहिए परिस्थितियाँ, तब जाके बीज जो है वो जर्मिनेट होती है। ऑल सीड्स नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑप्टिमल टेम्परेचर टू जर्मिनेट, यानी बीजों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए? पानी, ऑक्सीजन और एकदम सही टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तापमान जिसको हम कहेंगे, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आप लोग ने स्प्राउट्स खाया होगा, है ना, आप देखोगे कि स्प्राउट्स में से ही वो एम्ब्रायो जो है बाहर निकल जाती है। मम्मी क्या करती है, भिगा देती है ना स्प्राउट्स को, उसको मॉइस्चर प्रदान करने के लिए पानी में, ठीक है। पानी और हवा और सही तापमान चाहिए होता है अंकुरन होने के लिए। देखिए यहाँ पे जर्मिनेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, किस तरह से एक बीज को जब आप लगाते हो अंडरग्राउंड, वो इस तरह से सही फेवरेबल कंडीशंस में एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको सीड्स और जर्मिनेशन दोनों का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप प्लांट्स चैप्टर आप अब अच्छे से समझ गए हो। थैंक यू।